अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। विषय है द्वादश भाव निरीक्षण विधि। इस विषय के अंतर्गत जानेंगे आज जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित राशि के स्वामी के बारे में। इस राशि का स्वामी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस भाव को, अष्टम भाव को मारक भाव भी कहते हैं, पणफर भाव बोलते हैं, त्रिक भाव बोलते हैं। इस भाव से व्यक्ति की आयु, रहस्य आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी जन्म कुंडली के जो द्वादश भाव कहे गए हैं उनमें से अधिक रहस्य लिए हुए ये भाव है अष्टम भाव। इस भाव में जो राशि हो उसका स्वामी जन्म कुंडली के अन्य भाव से यदि संबंध बनाता है तो उससे प्राप्त होने वाले फल में इस भाव का, अष्टम भाव का स्वामी जो है कमी प्रदान करता है। परंतु छठे भाव में जो राशि हो उसका स्वामी और द्वादश भाव में जो राशि हो उसका स्वामी, इनसे अगर इस भाव में जो राशि स्थित है उसका स्वामी संबंध बनाता है तो उसके लिए कंडीशंस है जो कभी किसी एक वीडियो में अलग से जानेंगे। इस भाव में कारक ग्रह शनि कहा गया है। यानी शनि इस भाव में अगर स्थित हो तो व्यक्ति को शुभता प्रदान करता है। यदि उच्च का हो तो शुभता में और वृद्धि होगी। यानी तुला राशि में हो, जहाँ यहाँ पर 7 का अंक लिखा हो और शनि की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि शनि अपनी उच्च राशि में स्थित होकर अष्टम भाव में बैठा है। परंतु इसके विपरीत यदि शनि ग्रह मेष राशि में हो तो नीच का हो जाएगा, तो इस भाव से मिलने वाले फल में कमी प्रदान करता है। इस भाव से गुप्त धन आदि का भी पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य, जन्म कुंडली में ये अष्टम भाव बहुत सारे रहस्य लेकर बैठा हुआ होता है। बहुत सारी जानकारी इस भाव से प्राप्त की जा सकती है। चलिए बात करते हैं इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में किसी भी एक भाव में हो तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करेगा। यहाँ पर एक राशि उदाहरण के लिए लिखना पड़ेगा, तो राशि ले लेते हैं मकर, यानी 10 का अंक। इसका स्वामी हो गया शनि। तो शनि या इस भाव में और कोई भी, ये उदाहरण के लिए है, और कोई भी राशि हो और उस राशि का स्वामी यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को बहुत विघ्नों में पड़ने वाला, दीर्घरोगी, विद्वान, अपने हित की बात करने वाला, राजा के वचन पालन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि द्वितीय भाव में हो अष्टमेश तो कहा गया है कि यदि पाप ग्रह हो तो व्यक्ति अल्पायु, शत्रु से पीड़ित, चोर। शुभ ग्रह हो तो शुभता, किंतु राजा के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। यदि तृतीय भाव में हो अष्टमेश तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बंधु व मित्रों का विरोधी, अंगहीन,
कटुभाषी, चंचल अथवा सहोदरहीन होता है। यदि अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पिता का शत्रु, माता से धन पाने वाला, पिता पुत्र में युद्ध तथा उसका पिता जो है रोगी होता है। यदि पंचम भाव में हो अष्टमेश तो कहा गया है कि यदि पाप ग्रह हो तो व्यक्ति पुत्रहीन, शुभ ग्रह हो तो पुत्रवान, इस योग में जन्मने वाला अधिकतर अल्पायु और यदि दीर्घायु हो तो महाधूर्त होता है। खष्टम भाव में यदि अष्टमेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति यदि इस भाव का स्वामी सूर्य हो तो, यानी सूर्य की राशि यहाँ पर हो, जो ग्रह बताया गया है उस ग्रह की राशि यहाँ पर हो तो, सूर्य हो तो राजा का विरोधी, गुरु हो तो अंगहीन, शुक्र हो तो नेत्र रोगी, चंद्रमा हो तो रोगी, मंगल हो तो क्रोधी, बुध हो तो डरपोक, शनि हो तो तृष्णा से आतुल और कष्ट युक्त होता है। यदि सप्तम भाव में हो अष्टमेश की स्थिति तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति उदर रोग से युक्त, कुशीला स्त्री का पति, दुष्ट स्वभाव और पाप ग्रह हो तो स्त्री का द्वेषी तथा स्त्री के द्वारा उसे कष्ट प्राप्त होता है। यदि अष्टमेश अष्टम भाव में ही स्थित हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति व्यवसायी, रोगहीन, बलवान, कपट, विद्या में निपुण, कपटी के कुल में विदित पुरुष होता है। यदि अष्टमेश नवम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति सहायकहीन, व्याधा, पापी, बंधुहीन, स्नेह रहित, कुल शत्रुओं से पूज्य, कांतिहीन मुख वाला होता है। यदि अष्टमेश दसम भाव में स्थित हो, कर्म भाव में स्थित हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति राज कर्मचारी, नीच कार्य में रत, आलसी, पाप ग्रह हो तो पुत्रहीन अथवा मातृहीन कहा गया है। यदि अष्टमेश की स्थिति एकादश भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था में दुखी, बाद में सुखी एवं दीर्घायु, पाप ग्रह हो तो व्यक्ति जो है अल्पायु होता है। यदि अष्टमेश की स्थिति द्वादश भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कठोर वचन बोलने वाला, कठोर वचन भाषी, चोर, सठ, निर्दय, इच्छानुसार चलने वाला, अंगहीन, मृत्यु के बाद शरीर की दुर्गति होती है ऐसे व्यक्ति की। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु।